नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है। याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं। याद रखेंगे दोस्तों, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कक्षा कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। याद रखेंगे। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो अगस्त 2006 में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह कहा जाता है वर्तमान में प्लूटो को। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है प्रकाश की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 में जो है चंद्रमा पर पहुंचे थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। याद रखेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? 1/4 व्यास है पृथ्वी से चंद्रमा का। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन पूरा करता है? दोस्तों 27 दिन में पूरा करता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे कण टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, उल्कापिंड कहा जाता है। रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी सफ़ेद पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों, आकाशगंगा जो है कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं पूर्वी व पश्चिमी घाट। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था, जो कि उड़ीसा राज्य में है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? गंगा, यमुना व सरस्वती जो है प्रयागराज में मिलकर संगम बनाती हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? तो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील, जो कि रूस देश में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में जो है स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु में। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस निकलता है। याद रखेंगे दोस्तों, फास्फोरस। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, अर्जेंटीना में स्थित है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों नागालैंड राज्य में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में से निर्धारित की गई थी। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को पुणे से। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के समांतर चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इराटोस्थेनेज ने जो है भूगोल शब्द को सबसे पहले दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है? काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? पराग्वे एवं बोलीविया। याद रखेंगे दोस्तों। पराग्वे एवं बोलीविया। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है जोजिला सुरंग। याद रखेंगे दोस्तों। लद्दाख में स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है पृथ्वी पर नाइट्रोजन। दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है हमारा सौरमंडल। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? दोस्तों 111 किलोमीटर निरूपित होता है 1 अक्षांश डिग्री के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, जो कि 6,650 किलोमीटर लंबी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी या क्रस्ट। याद रखेंगे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। 40,075 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है 46.60%। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? ओ श्मिड ने कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। ओ श्मिड ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यूरेनियम डेंटिंग विधि का जो है प्रयोग करते हैं। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है विश्व को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? दोस्तों आग्नेय चट्टानें जो है जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर जो है अपसादी चट्टानें विस्तृत हैं? लगभग 75% भाग पर। याद रखेंगे दोस्तों। लगभग 75% भाग पर। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? दोस्तों आग्नेय तथा अपसादी दोनों चट्टानों से जो है होती है। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी है? दोस्तों रूपांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर चट्टानें। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में एवं चिली में स्थित है ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं
पूर्वी व पश्चिमी घाट। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था दोस्तों? महानदी पर जो है किया गया था, याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? गंगा, यमुना व सरस्वती जो हैं मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस देश में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के चट्टानों के दर कौन सा खनिज निकलता है दोस्तों? फास्फोरस निकलता है, याद रखेंगे दोस्तों। फास्फोरस निकलता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण की सबसे एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? अकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में शिमला से निर्धारित की गई थी, जो कि चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है दोस्तों? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर जो है ज्ञात की जाती है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था, जो कि ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। दिन रात किस कारण होते हैं दोस्तों? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल है आकाश में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है दोस्तों? नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, याद रखेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का, याद रखें, सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष का समय लगता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, गैलीलियो ने। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। हिमालय पर्वत की अराकानियोमा नामक चोटी किस देश में है दोस्तों? म्यांमार देश में, याद रखेंगे दोस्तों, म्यांमार देश में। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बनास नदी निकलती है, याद रखेंगे दोस्तों, बनास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनेमुदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? सैडल पीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सैडल पीक।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।